हाय फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आपको मेरे तुलसी प्लांट के केयर के बारे में। बेसिकली ना ये मैं आज मुझे ये प्लांट मुझे रिपोर्ट करना है। आप देख सकते हो प्लांट का साइज, जो पॉट है, पॉट का साइज इतना बड़ा नहीं है, बट इतना रूट हो चुका है, रूट बाउंड हो चुका है। और लगभग 2 इयर्स, हाँ 2 साल हो गया मैंने रिपोर्ट नहीं किया था। तब तो मुझे आज रिपोर्ट भी करना था, तो मैंने सोचा कि तुलसी के केयर के बारे में भी आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ये मेरा आप जो ये प्लांट देख रहे हो ना, लास्ट ईयर भी एवरी विंटर में प्लांट बिल्कुल ही ड्राई हो जाता है, बिल्कुल डेड जैसा हो जाता है। यहाँ पे साउथ में विंटर नहीं है, जैसे 23 to 25 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर इतना लो नहीं जाता है, फिर भी तुलसी का डॉर्मेंसी है, तो तुलसी प्लांट हर बार विंटर में ऐसे बिल्कुल ही ड्राई हो जाता है और डेड जैसा हो जाता है। तो उस टाइम मैं क्या करती हूँ, सिर्फ मैं जब बिल्कुल ऊपर ड्राई हो जाता है तो मैं सिर्फ वहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी देती रहती हूँ और नीम ऑयल स्प्रे करती हूँ। और हर विंटर में ना मैंने ये देखा है मेरी तुलसी प्लांट में मिलीबग हो जाता है, तो नीम ऑयल मैं रेगुलरली स्प्रे करती रहती हूँ। और बहुत दिनों तक ना, अगर आपके पॉट में रिपॉट आप ना करो प्लांट को, आप देख सकते हो कितना टाइट हो जाता है सॉइल, बिल्कुल रूट बाउंड हो चुका है। और जो फीडर रूट्स है ना ऊपर का, वो भी बिल्कुल जैसे उलझ चुके हैं और निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एवरी ईयर मुझे लगता है कि हमें सॉइल रिफ्रेश करना चाहिए। मैं इतना सा ही सॉइल को रिमूव किया है, और इसके बाद और मैं प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अभी रेनी सीजन है, तो ये बेस्ट टाइम है रिपोर्टिंग के लिए। तो मैं सेम पॉट में ही रिपोर्ट कर दूंगी। और आप ये देख सकते हो पॉट पॉट थोड़ा छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। नीचे का जो होल है, मैं सारे स्टोन्स चारकोल्स जो भी था उससे मैंने कवर कर दिया। और आजकल मैं उसके ऊपर ना, मतलब स्टोन्स के ऊपर एक लीफ का लेयर देती हूँ। जो एक्चुअली ड्राई लीव्स का जो कंपोस्ट बनाते हैं वो तो मेरे पास है नहीं, पर ड्राई लीफ का जो कंपोस्ट होता है ना, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत लाइट वेट भी रहता है। एक्चुअली मुझे इस पॉट में करना था, ये न्यू पॉट आप जो देख रहे हो, बट मुझे ये पॉट ही ठीक लगा क्योंकि गहरा है, ये वाला पॉट इतना गहरा नहीं है। और मैं जिस जगह पे रखती हूँ ना, उस जगह पे इसके हाइट इससे ज्यादा हो जाए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए। और जो मैंने सॉइल बनाया है ना, बेसिकली सॉइल में मैंने सैंड है और नॉर्मल मिट्टी है, कोकोपीट भी डाला है मैंने, वर्मी कंपोस्ट भी डाला है, साथ में ऐश और फंगीसाइड और पेस्टिसाइड के हिसाब से नीम के पाउडर है मैंने वो डाला है। और जो सॉइल का जो कंपोजिशन है ना, मैं स्क्रीन पे आपको लिख दूंगी। अच्छा, तुलसी तो हम तुलसी प्लांट के तो मेडिसिनल वैल्यूज हम सबको पता है। और आयुर्वेदा में तुलसी के बहुत यूजेस है। जैसे तुलसी इज रिच इन फाइटो केमिकल्स एंड देन ऑक्सी एंटीऑक्सीडेंट्स, एसेंशियल ऑयल्स। सो ये हमारे हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, कार्डियक सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, सबके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और आयुर्वेदा में भी तुलसी के बहुत यूजेस है, जैसे सोर थ्रोट हो जाए। और ये जो मैंने 1 इंच ऊपर खाली रखती हूँ ना, ये बेसिकली मैं फुल जब पानी देना होता है तो ये ओवरफ्लो नहीं हो जाता। और कभी कभी ना, जैसे सॉइल कुछ कंपोस्ट मिक्स करके थोड़ा सॉइल भी आप यूज कर सकते हो, एक लेयर दे सकते हो। तो इसीलिए मैं ऊपर का वो 1 इंच तक मैं वो खाली रखती हूँ। अच्छा, तुलसी का जो जैसे रेस्पिरेटरी कोई इलनेस हो उसमें भी यूज होता है, एस्थमा में, एलर्जी में। और जैसे टीथ के प्रॉब्लम हो, या माउथ के कोई हाइजीन के प्रॉब्लम हो, या मतलब ऐसे कॉफ एंड का कोल्ड एंड कॉफ में तो हम यूज करते ही हैं। ड्यूरिंग कोरोना मुझे लगता है मैक्सिमम लोग ही जो इंडियन है, सारे ही तुलसी पत्ता पत्ता हम च्यू किए हैं, और एनी फॉर्म में हमने तुलसी को कंज्यूम किया है। तो तुलसी का
मतलब अगर मेडिसिनल वैल्यूज हम बताने लगे तो एक वीडियो का सफिशिएंट नहीं होगा। और तुलसी के जैसे आप ऐसे बुशी बनाना चाहते हो ना, तो प्रूनिंग कर लेना जब ग्रोइंग सीजन में, जैसे अभी जो न्यू न्यू ग्रोथ हो रहा है तो आप प्रूनिंग करते जाओ तो वो बुशी बन जाएगा। शेप देना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर शेप देना है तो उस हिसाब से आपको प्रूनिंग करना। और तुलसी में बेसिकली ऐसे इट इज नॉट प्रोन टू एनी बैक्टीरियल और फंगल डिजीजेस, क्योंकि मेरे साथ तो आप अब इतने सालों से तुलसी है, कभी कुछ नहीं हुआ। बट हाँ, मिलीबग हो जाता है, जो मैं रेगुलरली नीम ऑयल स्प्रे करती हूँ। इवन विंटर में भी मैं रेगुलरली मेरे सारे प्लांट्स के साथ इसमें भी नीम ऑयल स्प्रे करती हूँ। मिलीबग हो सकता है, स्पाइडर माइट भी हो जाता है, तो बस पेस्ट अटैक थोड़े बहुत हो जाते हैं, बाकी फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन मैंने आज तक नहीं देखा है। तुलसी, जो तुलसी प्लांट को हम तुलसी माता, लक्ष्मी के, ये लक्ष्मी के रूप है और हम इसको लक्ष्मी के स्वरूप है, तो हम तुलसी को पूजा भी, तुलसी माँ की पूजा करते हैं। और जैसे हमारे सारे जो पुराण है, गीता है, सब में तुलसी के माँ जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बहुत लिखा गया है। जैसे बोलते हैं कि तुलसी के ना हर पार्ट, जैसे सीड हो, ब्रांच हो, स्टेम हो, रूट हो, सारे ही बहुत ही सेक्रेट होते हैं। इवन बोलते हैं कि तुलसी प्लांट के सराउंड अराउंड जो सॉइल होता है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी होली। तो हम तुलसी जी को, तुलसी माता को हम पानी जैसे चढ़ाते हैं ना, रोज एवरी डे हम पूजा करते हैं तो पानी भी देते रहते हैं। तो जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, अगर आप रोज पानी दे रहे हो तो थोड़ा थोड़ा देना। अगर आप रोज ही बहुत ज्यादा पानी डाल रहे हो ना तो रूट रॉट हो सकता है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखना, अगर बहुत ही ज्यादा, जैसे हमें किसी किसी को होता है कि हमें रोज ही पानी चढ़ाना है, तो आप बहुत कम कम पानी देना। नहीं तो रोज अगर बहुत ज्यादा ज्यादा पानी देते जाओगे ना तो रूट रॉट हो जाएगा। बेसिकली ना आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लांट को आपको अगर बचाना है ना तो उस हिसाब से पानी देना। ओवर वाटरिंग से तुलसी रूट रॉट होके भी खराब हो सकती है। और सॉइल तो मैंने बोला ही है, पोरस ऑर्गेनिक सॉइल तुलसी को पसंद है, और मॉइस्चर भी पसंद है, बस सॉगी बिल्कुल नहीं रखना। मैंने जो देखा है ना, तुलसी प्लांट में अगर कभी कभी अगर ज्यादा धूप हो गया, पानी कम दिए तो थोड़ा सा ना मुरझा जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखना। और जैसे तुलसी प्लांट के तो जैसे पुराणों में बोला गया हमारे कि जैसे डेथ होती है कोई पर्सन की, तो हम उन डेथ से पहले पहले जब पता चल जाता है, मोस्टली जो बुजुर्ग होते हैं, हमें पता चल गया कि इनकी डेथ अभी बिल्कुल नजदीक है, तो क्या होता है, तुलसी पत्ता के साथ उनको पानी पिलाया जाता है। ये शुभ माना जाता है। बोलते हैं कि उनके जो डिपार्टेड सोल है उनको मोक्ष मिलती है। तो ऐसे ही तुलसी के मतलब आफ्टर डेथ भी बहुत सारे हमारे में बहुत सारे रिचुअल्स है जिसमें तुलसी पत्ता चाहिए होता है। पूजा के रिचुअल्स में तो ऑब्वियसली तुलसी पत्ता चाहिए होता है। अच्छा, प्रोपगेशन तो इनके सीड से होता है। सीड्स जैसे स्प्रेड हो जाए, जैसे अगर सॉइल में, गार्डन में, ओपन एरिया में सॉइल में हो, तो सॉइल में है तो एक जगह से बहुत जगह पे हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई पॉट में है और सीड्स अगर पॉट के दूसरे पॉट में भी गिर जाए ना, तो वहां पे भी ग्रो हो जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत इजीली तुलसी प्लांट ग्रो हो जाते हैं। अदरवाइज आप सीडलिंग खरीद सकते हो, हर जगह पे तुलसी के नर्सरी में भी मिल जाते हैं, या दूसरे बहुत सारे जगह पे। यहाँ पे तो जो फ्लावर्स बेचते हैं वो भी मैं देखती हूँ तुलसी पौधा रखते हैं, तो कहीं पे भी आपको तुलसी पौधा मिल जाएगा। तो आप सीडलिंग भी ले सकते हो, या आप ये जो ड्राई सीड्स है ना, इनको भी आप सॉइल में अगर स्प्रेड कर दो तो बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। और बाकी तुलसी में आज तक तो मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं देखी है। हाँ, तुलसी को सॉरी, तुलसी प्लांट को डायरेक्ट लाइट पसंद है, बट इसके मतलब ये नहीं है कि सॉरी, ये लो लाइट में नहीं ग्रो कर पाएंगे। मैंने जहाँ पे रखा है ना, मैं क्लिप लगा दूंगी लास्ट में, आप देख लेना। वहाँ पे मॉर्निंग के 1 to 2 आवर्स की लाइट मिल जाती है, और उसके बाद ना थ्रू आउट द डे ओनली ब्राइट
ब्राइट लाइट है, कोई डायरेक्ट लाइट नहीं मिलती है। तो तुलसी प्लांट ना आप आपके बालकनी में भी ग्रो कर सकते हो, आपके कॉरिडोर में भी ग्रो कर सकते हो। जो स्पेशली जो फ्लैट में रहते हैं, विंडोज में अगर थोड़ी सी लाइट आती है, वहां पे भी ग्रो कर सकते हो। हाँ, ये हो सकता है कि इतना बुशी नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है कि तुलसी नहीं होगी। तुलसी प्लांट थोड़े बहुत लाइट से भी ग्रो हो जाती है, बट जस्ट आपको देखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। विंटर में बिल्कुल डेड जैसा हो जाता है, बट तब आपको थोड़ा थोड़ा पानी भी देना है और साथ में नीम ऑयल स्प्रे करना है। ये आप देख सकते हो, ये मेरा लोकेशन है। जब इसका मैंने वीडियो बनाई थी, आई थिंक तब 11 और 12 o'clock था। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल कोई डायरेक्ट लाइट नहीं है, क्योंकि ये मेरा नॉर्थ ईस्ट का कॉरिडोर है। लाइट ऑलरेडी सन वेस्ट के तरफ, साउथ की तरफ चला गया। ओके।